आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से अनिल तिवारी की ओर से समस्त देश और प्रदेशवासियों को श्रावस्ती के सभी नागरिकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका नव वर्ष बेहतर से बेहतरीन हो। ARTO राजीव कुमार बहराइच और ARTO OP सिंह की तरफ से देश और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश ने बनाया अभेद किला, बसपा को दिया ये सिला, लेकिन अखिलेश के गढ़ में बीजेपी का फूल खिला। चाचा शिवपाल ने भी ठोकी ताल, बना दिया पूरा गेम बेमिसाल, अब क्या होगा इस साल। डिम्पल ने आलापा नया राग, क्या हो जाएगा इंडिया गठबंधन खाक, बच ही गई अब सपा की नाक। योगी ने कहा बना लो प्लानिंग, न सपा आएगी न बसपा का दिखाई पड़ेगा नामो निशान, लो शुरू हो गई अब ये खींचतान। 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की तस्वीर अभी फिलहाल क्लियर नजर नहीं आ रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच खींची तलवार अभी म्यान में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की राजनीति क्या चल रही है, ये आज समाचार भारती अपनी रिपोर्ट में दिखाएगा भी और बताएगा भी। इस साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत तमाम राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यूपी में भी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से संभावित VIP उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, उनके चाचा शिवपाल यादव जैसे VIP उम्मीदवारों के लिए पार्टी ने लोकसभा सीटों का चयन कर लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं और उनकी पत्नी और सांसद डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती हैं, जहां उपचुनाव में वो जीत कर भी आई थी। ये सीट सपा प्रमुख धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात खाली हो गई थी। सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के बेटे और फिरोजाबाद के पूर्व सांसद अक्षय यादव के फिरोजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। वहीं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव भी आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव पहले भी बदायूं से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा बसपा से आए लालजी वर्मा अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से और पार्टी का दलित चेहरा रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने भले ही अपनी अपनी सीटें सुनिश्चित करने को लेकर रणनीतियां तैयार कर ली हों, लेकिन 2019 के रिजल्ट्स काफी हद तक समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए नेगेटिव थे। बता दें कि साल 2019 में भी उत्तर प्रदेश में मोदी योगी लहर चली थी। इसी दौरान NDA ने कुल 64 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। दूसरी तरफ मैदान में अखिलेश और मायावती का सपा बसपा गठबंधन था, मगर ये गठबंधन भी भाजपा की लहर को रोक नहीं पाया और साल 2019 में बसपा को 10 तो वहीं सपा को 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो वहीं कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली लोकसभा सीट पर ही जीत हासिल की थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी अपनी अमेठी लोकसभा सीट भी हार गए थे। मतलब साफ है कि सन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में ना ही तो कांग्रेस पार्टी और ना ही तो समाजवादी पार्टी बीजेपी के विजय रथ को रोक पाने में कामयाब हो सकी थी। तो ऐसे में बदली हुई रणनीति और चाचा शिवपाल सिंह यादव के पार्टी के अंदर वापसी आने के बाद 2024 के चुनाव में अखिलेश को कितना फायदा मिल पाता है और इस रणनीति को वो कहां तक सफल कर पाते हैं, ये कह पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।